आगे बढ़ते हैं। अब हम पेज नंबर 3 पे हैं। तो यहाँ पर उसके कज़िन ने जो घोड़ा लाया था, घोड़े को देखकर इनके मन में बहुत सारी इच्छाएं थी राइडिंग की, लेकिन ये सोच भी रहे थे कि अगर उसने चुरा के लाया है तो चोरी करना तो पाप है। और इनकी 11 पुश्तें इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी कि ये लोग सच्चे और ईमानदार हुआ करते थे, इसलिए इनका मन गवारा नहीं कर रहा था। और इनका मन ये भी नहीं मान रहा था कि इसने खरीद के लाया है। इनका मन ये भी नहीं मान रहा था कि अगर चोरी करके लाया है तो चाहे घोड़े की चोरी की हो या पैसे की चोरी की हो, चोरी तो चोरी ही होती है। अब क्या होता है आगे देखिए। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट इट हॉर्सेस द वे माई कज़िन मोराद एंड आई वेर, इट वॉजंट स्टीलिंग। अब वो कहते हैं कि देखिए एक तरह से ये चोरी नहीं हुई, क्योंकि अगर हमारी इच्छा होती है किसी चीज़ को करने की तो हम अपनी इच्छा को किसी तरह से पूरा करने के लिए उसमें क्रेज़ी यानी कि लालसा होती है, और उसी लालसा को पूरा किया। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स। अब ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि उनको जो घोड़ा मिला है उस घोड़े को वो बेचकर अच्छे खासे पैसे न कमा लें, तब तक इसे चोरी नहीं कहा जाएगा। आई न्यू वी वुड नेवर डू, और वो जानते थे कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। ऑल राइट ही सेड, बट हरी। अब वो कहते हैं रुको रुको, इस घोड़े के ऊपर थोड़े कुछ कपड़े डाल देता हूँ। तो उनका कज़िन कहता है ठीक है जल्दी करो। आई लिफ्ट इनटू माई क्लोथ्स, आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट आउट ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मोराद। अब वो वहाँ से उन्होंने कुछ कपड़े लिए और वो खिड़की से उतर के नीचे आ गए। नीचे आने के बाद वो घोड़े पर बैठ गए और अपने कज़िन के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए चले गए। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was a country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. अब उस साल वो लोग कहाँ रह रहे थे? एड्ज ऑफ द टाउन। एक टाउन था, टाउन के कॉर्नर पे यानी टाउन के एकदम नुक्कड़ पे रहते थे, और वहाँ पर उस जगह पे वॉलनट यानी कि बहुत सारा जायफल और पेड़ और ये वाइनयार्ड्स और चार्ट्स, ये सारी चीज़ें उनके घर के आसपास या पीछे साइड में बहुत सारी थी। और उनका जो टाउन था वो कंट्री की रोड्स यानी कि रोड्स के सड़क के बिल्कुल किनारे था। इन लेस देन 3 minutes वी वेयर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। अब कुछ 3 मिनट में वो रोड के बिल्कुल किनारे या मेन रोड की तरफ पहुंच गए थे, और तब उनका घोड़ा जो है वो ट्रॉट करने लगा यानी रुकने के लिए गिनगिनाने लगा था। जो घोड़े हिनहिनाते उसे ट्रॉट कहा जाता है। देयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। और हवा जो थी वो काफ़ी उनके लिए नई थी, क्योंकि वो लोग पहली बार इतनी दूर कहीं निकले थे हॉर्स राइडिंग के लिए, इसलिए वो ठंडी ठंडी सांसें भर रहे थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और जो हॉर्स पे उनकी ये दौड़ थी वो काफ़ी सुंदर, बहुत ही अच्छी लगी। माई कज़िन मोराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ हर फैमिली, बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर। अब उनका जो कज़िन, जिसे सब लोग क्रेज़ी कहते थे, पूरी परिवार में वो क्रेजीनेस के लिए फेमस था, अब वो घोड़े से उतर कर उसका मन हो गया कि वो सिंग करे यानी गुनगुनाने लगा। अब उसका गुनगुनाना जो था वो रोर था, रोर यानी चिल्लाना। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Morad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. अब हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा लालची या कोई ना कोई ऐसा बदमाश होता ही है, तो उनकी पूरी फैमिली में मोराद को माना गया कि वो ही एक ऐसा है जो पूरे उनके ख़ानदान में या पूरे उनके ट्राइबल ग्रुप में इसके जैसा क्रेज़ी कोई नहीं था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो। उसके आगे जो थे वो उसके अंकल एक खुसरो थे। एंड इनॉर्मियस मैन एंड ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जोकिन वैली। A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It was no harm, pay no attention to it. अब उसके आगे यानी उससे भी पहले अगर देखा जाए तो उसके अंकल थे खुसरो। अब अंकल खुसरो इतने भयानक दिखते थे क्योंकि उनकी लंबे लंबे काले काले ब्लैक हेयर थे, लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ थी, और उनका नाम था सर सैन जैकिन वैली। सैन जैकिन वैली
के पास में ऐसा कोई भी इतना भयानक इंसान नहीं था जितना कि उसके अंकल खुसरो थे। अब इसी वजह से उनसे लोग डरते भी थे और लोग डरते भी थे, हिचकिचाते थे उनके सामने आने से, क्योंकि उनकी आवाज़ भी इतनी ही इरिटेबल और रोरिंग थी, यानी गुर्राना उनका इतना तेज़ था। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और इसलिए लोग क्या है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन कोई उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता था। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arab running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khusrau sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it," the barber said. But the boy says your house is on fire. So Khusrau roared, "Enough, it is no harm, I say." अब एक बार की बात है, बताई जा रही है कि उनका बेटा अरग दौड़ते दौड़ते 8 ब्लॉक्स यानी 8 घरों को छलांग मारते हुए वो आगे आ गया। और उस टाइम पे अंकल खुसरो जो थे वो बार्बर की शॉप में यानी अपनी दाढ़ी मूछें कटवाने के लिए गए थे, ट्रिम करवाने के लिए। अब वो चेयर पे बैठे हुए थे, बार्बर सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि अंकल आपका घर में आग लग गई है। लेकिन अंकल ने नोटिस नहीं किया, अंकल ने बोला नहीं कोई बात नहीं, ये पे नो अटेंशन। लेकिन बार्बर जो था नाऊ जो, उसने बोला कि सर आपको कुछ बोल रहा है। तो बॉय ने फिर से कहा कि आपका घर जो है उसमें आग लग गई है। लेकिन अंकल खुसरो रोड, लेकिन वो गुर्राने लगे, बोले इनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से, चुप रहो, अब कोई बात नहीं है, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, ऐसे करके वो गुर्राने लगे। My cousin Morad was considered the नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और मेरा कज़िन मोराद जो है वो ऐसा ही नेचुरल डिसेंडेंट है, यानी वो उन्हीं का ही बेटा। ऑल्दो मोराद्स फादर वॉज ज़ुराब, जबकि देखा जाए तो मोराद का फादर ज़ुरैब थे। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। उनके पिताजी जो थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल और कुछ नहीं, यानी उनके अंदर ऐसी कुछ भी कमियां नहीं थी। दैट्स हाउ इट वॉज अवर ट्राइब। और इस तरह से हमारा जो ट्राइब का ग्रुप था वो इस तरह के लोगों से था भरा हुआ। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, यानी कि ऐसा इंसान जो कि अपने फादर, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, यानी कि ऐसा फादर जो कि अपने सन्स का फ्लैश यानी कि अपने बेटे का ही मांस खा जाए, ऐसा फादर था। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका ऐसा मानना नहीं है कि वो अपने बेटे की आत्मा का भी फादर था। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। अब इनके यहाँ जितने भी वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट यानी आत्माएं जितनी भी होती थी या घूमती थी आत्माएं ट्राइब में, वो सब उसकी शुरुआत कैप्रिकन्स या वैग्रेंट से हुई थी। We rode and my cousin Morad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to। अब ये लोग अपने कज़िन के साथ, मोराद के साथ वापस घुड़सवारी करने लग गए और वो लोग वापस उसी पुराने कंट्री में थे जहाँ पर एटलीस्ट अकॉर्डिंग यानी पे अकॉर्डिंग वहाँ पे कम से कम कितने लोग हुआ करते थे वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।